हेलो बच्चों। होपफुली आप सब लोग पढ़ रहे होंगे या कुछ सो गए होंगे, सुबह देखेंगे। बच्चों, ये छोटा सा एक वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो हम लोग की T20 टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें काफ़ी बच्चे इंथुजियास्टिक रहते हैं और काफ़ी होपफुल रहते हैं कि आज के पेपर में तो उड़ा देंगे, फोड़ देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि आज हमारे 10 ही क्वेश्चन सही हुए या 5 ही सही हुए। तो आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि बच्चों की इस टेसिस का पर्पस ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा करें या कुछ आउटस्टैंडिंग ही करें बार बार। अब मैं आपको एक बात छोटी सी बताने जा रहा हूँ, उसको याद रखें। अब तक के जो 5 टेस्ट हो चुके हैं उसके आप मार्क्स मुझको भेज दें व्हाट्सएप पे। और हर टेस्ट में मैं तुमसे ये डिस्कस कर लूँगा कि भाई क्या एक कंटिन्यूस जो एरर हो रहा है, एक प्रॉब्लम आ रही है जिसके वजह से आप टेस्ट के बाद तो आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन कर सकता था, या ये वाला मेरा क्वेश्चन सही हो सकता था, ये वाला भी सही हो सकता था। यानी कि टेस्ट के जस्ट आधे घंटे बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे 4 से 5 क्वेश्चन और सही हो सकते थे। तो वो ऐसा क्या फैक्टर था जो नहीं हो पाए क्वेश्चन सही, है ना। तो वो फैक्टर जो है, जो आपको रेगुलर पुल बैक कर रहा है, उस पर ध्यान देने वाली बात है। साथ ही साथ इस बात पे भी हम जोड़ दें कि जो आज इस टेस्ट में गलती हुई, अगले टेस्ट में वो ना हो। और फिर हम इसको भी देखें कि भाई हमारी इस चीज़ की जो कोशिश थी कि गलती ना हो, क्या उसमें हम कामयाब रहे, और नहीं रहे तो फिर किन कारणों से नहीं रहे। तो इट इज़ अ स्लो बट कंटिन्यूस प्रोसेस टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और आज ऐसा भी 5 टेस्ट हो चुके हैं, यानी 1/4 पार्ट अभी हमने इसका जो है, एक चौथाई जर्नी हमने तय कर ली है। अब हमारी 15 पेपर और बचे हुए हैं, 20 टेस्ट हैं। तो आप सोचिए कि इस सिलसिलेवार आप इस तरीके से सोचेंगे हर टेस्ट में कि क्या था, क्या वो टाइम प्रेशर था, क्या वो मेरी मेमोरी लैग कर रही थी, क्या मैं क्विक थिंकिंग नहीं कर पा रहा था, या मैं किसी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, उसके चक्कर में मैं कई बार पढ़ रहा था, जबकि आराम से एक बार पढ़ लेता तो शायद वो समझ में आ जाता। तो ऐसी कौन सी रिपीटेड गलती है जो मैं करता रहता हूँ और जिसके कारण मेरा जो है, जो स्कोर होना चाहिए उससे मैं नीचे जा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों पे अगर थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे, थोड़ा विश्लेषण करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप धीरे धीरे आप एक इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो ये कोई टेस्ट 4 या 5 टेस्ट नहीं है, पूरे 20 टेस्ट हैं। और अब तो देख रहे हैं कि टॉपिक को ज़्यादा बचे नहीं है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो चुके हैं। हीट एक थोड़ा सा बचा हुआ है, और उसको बचा होने का भी एक यही पर्पज़ है कि आप आते रहें और एक एक जो डेली का इंटरेक्शन है हमारा आपका, वो होता रहे। क्योंकि बहुत जल्दी घर बैठ जाना, एक लंबा गैप ले लेना, ये भी ड्रॉबैक हो जाता है। तो टू बी इन कांस्टेंट टच विद योर कोच, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप डेली, आपको एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, एक टेस्ट मिलता है, एक पेपर मिलता है, फिर उसमें आप अपने आप को देखते हैं, पहचानते हैं कि मैं ऐसे तो नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा हूँ और ड्यूरिंग टेस्ट में कैसे बिहेव कर रहा हूँ। तो ये जो अपना इंट्रोस्पेक्शन है, दैट इज़ वेरी मच कंपल्सरी, वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप धीरे धीरे इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हम गलतियों को कम करें और चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएं। तो आई होप कि ये 5 टेस्ट में आपको अपने अंदर कुछ चेंज महसूस हुआ होगा, या अपने बारे में कुछ और पता चला होगा। कभी कभी हमें ये भी होता है कि हम अपने आप को किसी और तरीके से भी जान पाते हैं कि यार ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा तो मुझे नहीं लगता था मैं करूँगा। कि ये एक मेरा पुल बैक फैक्टर है। तो जितने भी आगे पुल बैक फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट करें, और नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश करें कि वो आपको दोबारा उस तरह से परेशान ना करे, है ना। शुरू से इस बात का ध्यान दें कि जब आपका टाइम स्टार्ट होता है तो आप क्या गलती करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्ट 10 से पहुंच जाते हैं, या 8 पे आप रैंडम हो जाते हैं, भागने लगते हैं इधर उधर। तो इस चीज़ पे देखें क्या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके बारे में आपको कोई डाउट हो या कोई आप पर्सनल जानना चाहें तो यू कैन व्हाट्सअप मी एंड आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, सबके पास मेरा नंबर है। यू कैन सेंड मी योर प्रीवियस 5 टेस्ट के जो आपके मार्क्स आए हैं उनको आप मुझे भेजिए, तो मैं एक स्टैटिकल देख लूँगा कि आपके मार्क्स में क्या इंप्रूवमेंट। और साथ साथ यही भेजिए कि क्वेश्चन राइट कितने हुए थे और रॉन्ग कितने हुए थे। हर टेस्ट का राइट रॉन्ग मुझे भेजिए, तो आई कैन सी अ स्टैटिक्स कि आपका क्या ग्राफ चल रहा है, आर यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या आप एक कॉन्स्टेंट फेस में चल रहे हैं। तो दैट विल गिव मी एन आइडिया कि आपको कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा करना है, कहाँ प्रेशर कम करना है, किस चीज़ पे आपको अपना फोकस बढ़ाना है। तो दैट इज़ अ पर्सनल कोच जो हो सकता है कि आप जब एट द एंड ऑफ द सेशन जब आप देखेंगे कि आपकी जो लास्ट में जो गाइडिंग हुई अभी जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ,
तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। वो जो एग्ज़ाम के 45 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सारे तो मैं कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल प्रेशर क्यों नहीं फील कर रहा हूँ, क्योंकि इतना 20 क्वेश्चन में आप 20 बार इस चीज़ कर चुके होंगे। तो वो जो एक एग्ज़ाम होगा उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो चुका होगा। तो विद दिस वर्ड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक ये जर्नी है आपकी हमारी साथ साथ, एंड हमारा और आपका दोनों का एक ही गोल है कि डू योर बेस्ट, डू योर लेवल बेस्ट, और सक्सेस हमें मिले और आसानी से मिले, मतलब ज़्यादा हम पैनिक ना हो। ठीक है, तो वो तभी हो सकता है जब आप अभी से धीरे 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 प्लान करना शुरू करें और उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट, T6 मंडे को है। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।